अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं यहाँ पे जो वूल यूज़ कर रही हूँ वो 3 प्लाई की वूल है और हुक साइज़ जो है वो 3 mm का है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले मैं एक मैजिक रिंग बनाऊँगी। मैजिक रिंग बनाने के बाद इसके अंदर 1 चेन बनाऊँगी। यहाँ पे हम फर्स्ट चेन बनाने के बाद मैजिक रिंग के अंदर 8 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। ये देखिए यहाँ पे इस तरह से मैं लास्ट तक बना लूँगी अपने मैजिक रिंग के अंदर। यहाँ पे मैं फर्स्ट स्टिच के अंदर 1 स्लीप स्टिच बनाऊँगी। इसके अंदर 1 स्लीप स्टिच बनाऊँगी इस तरह से। नेक्स्ट अब यहाँ पे मैं 2 चेन्स बनाऊँगी और हर स्टिच के अंदर 2-2 सिंगल क्रोशिया बनाऊँगी। हर स्टिच के अंदर मैं यहाँ पे 2-2 डबल क्रोशिया बनाऊँगी। ठीक है, पहले मेरे पास 8 सिंगल क्रोशिया थे। अब ऊपर वाली स्टिच के अंदर रो 2 के अंदर हर स्टिच के अंदर 2-2 डबल क्रोशिया बनाऊँगी। इस तरह मेरे सेकंड राउंड के अंदर टोटल 16 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। ये देखें यहाँ पे मैंने अपना राउंड कंप्लीट कर लिया। अब सेकंड स्टिच चेन के अंदर मैं वो यहाँ पे स्लिप स्टिच बना लूँगी। ये देखिए ये बिल्कुल इस तरह सर्कल बन गया। ठीक है, नेक्स्ट अब मैं धागा चेंज करूँगी। ये देखें यहाँ पे नेक्स्ट जो मैं धागा यूज़ कर रही हूँ वो वाइट कलर का यूज़ कर रही हूँ। इसके अंदर सबसे पहले मैं 4 चेन्स बना लूँगी। इसके बाद मैं यहाँ पे ट्रिपल डबल क्रोशिया बनाऊँगी। ठीक है, नेक्स्ट स्टिच के अंदर मैं यहाँ पे ट्रिपल डबल क्रोशिया बनाऊँगी। ये देखिए ऐसे पहले मैं पहली लूप लूँगी, फिर दूसरी, फिर तीसरी और अब ये फाइनल। ठीक है, इसी तरह मैं बनाऊँगी अपने दूसरे ट्रिपल डबल क्रोशिया भी। अब थर्ड टाइम भी मैं सेम प्रोसीजर यूज़ करूँगी इस तरह से। सेम स्टिच के अंदर मैंने ये तीनों डबल क्रोशिया बनाए हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब मैं यहाँ पे 4 चेन्स बनाऊँगी। ये 4 चेन्स बना ली। अब नेक्स्ट स्टिच के अंदर मैं एक स्लिप स्टिच बना लूँगी। ये देखें इस तरह। ये देखिए ये मेरे फूल की पहली पत्ती तैयार हो गई है। नेक्स्ट अब मैं 4 चेन्स बनाऊँगी। इसके बाद मैं नेक्स्ट स्टिच के अंदर फिर दोबारा से ट्रिपल क्रोशिया बनाऊँगी। जैसे मैंने पहली पत्ती में बनाया था सेम वैसे मैं अब दूसरी पत्ती में भी बनाऊँगी। देखिए सेम इसी प्रोसेस के साथ ये सारा कंप्लीट करूँगी। ये देखें यहाँ पे मैंने ये सारा कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे टोटल जो मेरे पास पत्तियाँ हैं ये 8 पत्तियाँ मेरे पास। ठीक है, अब यहाँ पे धागा मैं कट कर लूँगी। अब यहाँ पे मैं पिंक वूल यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने सेकंड चेन के अंदर ठीक है यहाँ पे मैं फर्स्ट चेन बनाऊँगी। उसके बाद सेम स्टिच के अंदर ही मैं 1 सिंगल क्रोशिया बनाऊँगी इस तरह। अब नेक्स्ट चेन के अंदर मैं 1 सिंगल क्रोशिया बनाऊँगी। अब नेक्स्ट के अंदर 1 सिंगल क्रोशिया। थर्ड चेन के अंदर मैं 1 सिंगल क्रोशिया बनाऊँगी। ये देखें अब इसके ऊपर मैं 1 सिंगल क्रोशिया बनाऊँगी इस तरह से। इस तरह मैं
एक पत्ती के ऊपर टोटल 7 सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। ये देखिए यहाँ एक पत्ती के ऊपर मैंने 7 सिंगल क्रोशिया बनाए हैं। अब नेक्स्ट पे स्टार्ट करूँगी। फर्स्ट चेन छोड़ने के बाद सेकंड चेन के अंदर मैं सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी, ठीक है। ये देखिए इसी प्रोसेस के साथ ये सारा मैं कंप्लीट कर लूँगी। हर पत्ती के ऊपर 7 सिंगल क्रोशिया बनेंगे। अब इसके नेक्स्ट पैटर्न के लिए यहाँ पे मैं ऑफ वाइट कलर का वूल यूज़ कर रही हूँ। ये 3 प्लाई वूल है मेरे पास। इसके पीछे जो सा मैंने यूज़, अब यहाँ मैं पत्ती के पीछे इस स्टिच के अंदर, लास्ट स्टिच के अंदर जहाँ मैंने सिंगल क्रोशिया बनाया था उसके अंदर 1 चेन बनाऊंगी। पहले मैं एक सिंगल क्रोशिया बना लूँगी, उसके बाद यहाँ पे मैं 6 चेन्स बनाऊंगी और यहाँ नेक्स्ट पत्ती के सेंटर में यहाँ पे 1 सिंगल क्रोशिया बना लूँगी इस तरह से। ये देखें इस तरह से यहाँ पे मैं 1 सिंगल क्रोशिया बना लूँगी। इसके बाद फिर मैं यहाँ पे 6 चेन्स बना लूँगी। 6 चेन्स बनाने के बाद यहाँ पे मैं सिंगल क्रोशिया बना लूँगी। इसी तरह मैं ये अपना राउंड कंप्लीट करूँगी। ये देखिए यहाँ पे मैंने अपना राउंड कंप्लीट कर लिया। अब इसके नेक्स्ट राउंड में, सेकेंड राउंड में, इसके अंदर मैं इसके बिल्कुल सेंटर में जाऊँगी, ठीक है, ये यहाँ पे। इसके बाद मैं 3 चेन्स बनाऊँगी और सेम खाने के अंदर 2 डबल क्रोशिया बनाऊँगी। इसके बाद मैं यहाँ पे 5 चेन्स बनाऊँगी, 1 2 3 4 5। 5 चेन्स बनाने के बाद सेम खाने के अंदर मैं यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बना लूँगी। यहाँ पे मैं 3 डबल क्रोशिया बनाऊँगी। ये देखें। नेक्स्ट अब यहाँ पे मैं 7 चेन्स बनाऊँगी और नेक्स्ट स्टिच के अंदर, इसके अंदर यहाँ पे मैं 1 सिंगल क्रोशिया बना लूँगी। 1 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पे मैं 7 चेन्स बनाऊँगी। फिर से रिपीट करूँगी 7 चेन्स को और नेक्स्ट के अंदर मैं 3 डबल क्रोशिया बनाऊँगी। ये देखें इस तरह से। यहाँ पे अब मैं 2 चेन्स बनाने के बाद 3 डबल क्रोशिया बनाऊँगी। ये देखें यहाँ पे मैं 2 डबल क्रोशिया बनाऊँगी। इसके बाद सेम जैसे पहले बनाया था मैंने 5 चेन्स बनाऊँगी। उसके बाद सेम के अंदर 3 डबल क्रोशिया बना लूँगी। ये इस तरह से मेरे कॉर्नर्स बन जाएंगे इसके। अब सेम वैसे ही 7 चेन्स और उसके बाद एक सिंगल क्रोशिया। सेम इसी पैटर्न के साथ ये सेकेंड राउंड में कंप्लीट कर लूँगी अपना।
ये देखिए यहाँ पे मैंने अपना पैटर्न कंप्लीट कर लिया। ये देखिए इस तरह से। अब इसके अंदर मैंने 1 सिंगल क्रोशिया बना लिया। इसके बाद मैं यहाँ पे 7 चेन्स बनाऊंगी। 7 चेन्स बनाने के बाद मैं नेक्स्ट स्टिच के अंदर इसके अंदर यहाँ पे 1 सिंगल क्रोशिया बना लूँगी। ये सारी रो मैंने इसी तरह से बनानी है, 7 चेन्स और 1 सिंगल क्रोशिया। देखिए अब नेक्स्ट स्टिच के अंदर 1 सिंगल क्रोशिया बना लूँगी। अब नेक्स्ट राउंड के इस साइड के ऊपर मैं यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। 2 चेन्स बनाने के बाद 2 डबल क्रोशिया। इसके बाद यहाँ पे 2 चेन्स बनाऊंगी और सेम सिंगल क्रोशिया के अंदर मज़ीद 2 डबल क्रोशिया बना लूँगी इस तरह से। यहाँ 2 डबल क्रोशिया मैंने बना लिया। नेक्स्ट अब यहाँ पे मैं 3 चेन्स बनाऊंगी। यहाँ पे मैं 3 चेन्स बनाऊंगी, 1 2 3। 3 चेन्स बनाने के बाद इस स्टिच के अंदर 2 डबल क्रोशिया बना लूँगी इस तरह। मज़ीद अब मैं 3 चेन्स बना लूँगी और नेक्स्ट स्टिच के अंदर 2 डबल क्रोशिया। ये देखें इस तरह से। मज़ीद अब यहाँ पे भी मैं 2 डबल क्रोशिया बना लूँगी। 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद मैं यहाँ पे 3 चेन्स बनाऊँगी और कॉर्नर में वही पैटर्न यूज़ करूँगी जो मैंने फर्स्ट कॉर्नर में किया है, 1 2 3। अब ये देखें ये कॉर्नर है इसका, ठीक है। इसके अंदर मैं यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बनाऊँगी। इसके बाद 2 चेन्स और इसके बाद फिर 2 डबल क्रोशिया। ये देखें इस तरह से। अब यहाँ पे मैं नेक्स्ट जो सी साइड है, एक साइड हमारी लेंथ के लिहाज से होगी और एक साइड हमारी विड्थ के लिहाज से होगी। इसी वजह से मैं यहाँ इस साइड पे 4 चेन्स बनाऊंगी। 4 चेन्स बनाने के बाद इस स्टिच के अंदर मैं 2 सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी, क्योंकि हमें यहाँ पे विड्थ ज़्यादा नहीं चाहिए, इसी वजह से यहाँ पे मैं 2 सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। इसके बाद 4 चेन्स बनाऊंगी, फिर यहाँ पे 2 सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। दो साइड्स पे मैंने 2 सिंगल क्रोशिया बनानी है, सेम 2 साइड्स पे, और सेम 2 साइड्स पे मैंने यहाँ पे डबल क्रोशिया के साथ कंप्लीट करना है। जैसे फर्स्ट साइड हुई है वैसे ही मैं सेकंड साइड भी उसकी डबल क्रोशिया के साथ कंप्लीट करूँगी। और सारे जो 4th कॉर्नर्स हैं मेरे, उसमें सेम ही पैटर्न यूज़ होगा, 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन्स, फिर मज़ीद 2 डबल क्रोशिया। यहाँ पे मैं पिंक धागा यूज़ करूँगी। सबसे पहले यहाँ पे मैं 1 चेन बना लूँगी। उसके बाद कॉर्नर्स के अंदर मैं यहाँ पे 3 सिंगल क्रोशिया बनाऊँगी, 1
2 और ये हो गया 3 सिंगल क्रोशिया। ठीक है, वैसे हर स्टिच के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए 1 2 और अब इन चेन्स के ऊपर जो सा मैंने अब यहाँ चेन्स के ऊपर मैं 2 चेन्स के ऊपर 2 चेन्स बनाऊंगी। उसके ऊपर मैं यहाँ पे डबल क्रोशिया के ऊपर 2 सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी इस तरह से। इसी तरह मैं अपना ये सारा पैटर्न कंप्लीट कर लूँगी। अब यहाँ पे मैं ऑफ वाइट कलर यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे भी सेम वैसे ही जैसे मैंने पहले बनाया था, हर सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया और कॉर्नर वाले जो सिंगल क्रोशिया है उसके ऊपर 2 मैं सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। एक सिंगल क्रोशिया के ऊपर 2 सिंगल क्रोशिया। बाकी सारा पैटर्न मेरा सेम ही रहेगा। अब मैंने लेंथ वाली साइड पे यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये देखें 2 चेन्स बनाने के बाद हर स्टिच के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। हर स्टिच के ऊपर जब मैं एक एक डबल क्रोशिया बनाऊंगी तो इस रो में मेरे पास टोटल 18 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक डबल क्रोशिया बनाऊंगी मैं यहाँ तक। ये देखिए यहाँ पे मैंने अपनी पहली रो कंप्लीट कर ली है इस तरह से। इसी तरह मैं अपनी लेंथ इंक्रीज़ करूँगी, हर डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाती जाऊँगी। ठीक है, और लेंथ इंक्रीज़ करती जाऊँगी। ये देखिए यहाँ पे मैंने अपनी टोटल 5 रोज़ बनाई हैं। 5 रो बनाने के बाद मेरी लेंथ कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट अब मैं यहाँ पे 1 चेन बनाऊँगी और पैटर्न को टर्न करके हर स्टिच के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाती जाऊँगी। यहाँ पे मैं सिंगल क्रोशिया की एक रो बनाऊँगी। टोटल इस रो में मेरे पास 18 सिंगल क्रोशिया होंगे। ठीक है, एंड तक बना लूँगी। अब अगर इसकी मैं लेंथ मेजर करूँ तो इसकी लेंथ जो सी है वो 6.5 इंचज़ बन रही है, यानी कि 16.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये देखिए। अब यहाँ पे मैं बैक की बैक साइड बना रही हूँ। उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे चेन्स बनाऊँगी। यहाँ पे मैं टोटल 20 चेन्स बनाऊँगी इस तरह से। सिंपल चेन्स यहाँ 20 बनाऊँगी। ये देखिए यहाँ पे मैंने 20 चेन्स कंप्लीट कर ली हैं। नेक्स्ट अब मैं फर्स्ट 2 चेन स्किप करने के बाद थर्ड चेन के अंदर 1 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। 1 2 यहाँ पे हर चेन के ऊपर 1 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। इससे मेरे लास्ट तक टोटल 18 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। ठीक है, हर चेन के ऊपर 1 डबल क्रोशिया बनाऊंगे इस तरह से।
ये देखिए यहाँ पे मैंने अपनी फर्स्ट रो कंप्लीट कर ली है। ये देखिए अब इसकी मैं विड्थ मेजर करूँगी बैक के फ्रंट से। ये देखिए ये बिल्कुल इक्वल हैं दोनों, ठीक है। उसकी भी 18 डबल क्रोशिया है, इसकी भी 18 डबल क्रोशिया है। अब यहाँ पे मैं 2 चेन्स बनाऊँगी। 2 चेन्स बनाने के बाद मैं यहाँ पे पैटर्न को टर्न कर दूँगी और हर डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाती जाऊँगी। इस तरह मेरे पास हर रो के अंदर 18-18 डबल क्रोशिया होंगे। इसी तरह मैं इसकी लेंथ इंक्रीज़ कर लूँगी, जितनी फ्रंट साइड पे है उतनी इसकी बैक साइड पे रखूँगी लेंथ। यहाँ पे भी मैं टोटल 6.5 इंचज़ इसकी लेंथ रखूँगी, ठीक है। तब तक मैं इसे मज़ीद लंबा करती जाऊँगी जब तक 6.5 इंचज़ बनता है। ये देखिए यहाँ पे मैंने अपने कंप्लीट कर लिया लेंथ इसकी। इसकी मेरे पास टोटल यहाँ पे टोटल मेरे पास 18 रोज़ है, ठीक है। डबल क्रोशिया की मेरे पास 18 रोज़ है। अगर इसकी लेंथ मेजर करूँ तो ये तकरीबन होने वाली है, थोड़ी सी रहती है, ठीक है। ये देखिए यहाँ तक है। नेक्स्ट अब मैं यहाँ पे सिंगल क्रोशिया की इसके ऊपर एक रो दूँगी, जैसे मैंने फ्रंट साइड पे दी थी वैसे ही 1 चेन बनाने के बाद हर स्टिच के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाती जाऊँगी इस तरह से। अब ये देखिए मैंने अब अपनी लेंथ वाली साइड पे एक रो सिंगल क्रोशिया की बनानी है, ठीक है। यहाँ कॉर्नर्स पे मैं 2 डबल क्रोशिया बना लूँगी, सॉरी 2 सिंगल क्रोशिया बना लूँगी। इस तरह से ये मेरा टर्न हो जाएगा इस साइड से। अब यहाँ पे 1 सिंगल क्रोशिया, ये देखें इस तरह। अब इसके सेंटर में 1 सिंगल क्रोशिया, अब डबल क्रोशिया के ऊपर 1 सिंगल क्रोशिया। इसी तरह मैं अपना ये पैटर्न कंप्लीट करूँगी, एक एक सिंगल क्रोशिया बनाती जाऊँगी। इसके चारों साइडों पे मैंने इसी तरह बनाना है, ठीक है। यहाँ से इस तरह और यहाँ पे इस तरह, यहाँ पे इस तरह, यहाँ तक बनाना है मैंने। ये देखिए ये मैंने सिंगल क्रोशिया की एक पूरी रो जो से इसके ऊपर दे दी है, इसकी चारों साइडों पे, ठीक है। अब ये देखें अब मैं इसके फ्रंट साइड पे इस तरह की सिंगल क्रोशिया की रो बनाऊंगी एक, जैसे मैंने बैक साइड पे बनाई है सेम वैसे ही मैं यहाँ पे फ्रंट साइड पे बनाऊंगी, ठीक है। एक सिंगल क्रोशिया डबल क्रोशिया के ऊपर और एक इनके सेंटर में, ठीक है। इसी तरह मैं ये कंप्लीट कर लूँगी। इसकी भी मैं चारों साइडों पे एक सिंगल क्रोशिया की रो बनाऊंगी। ये देखें अब यहाँ पे मैं इन दोनों को जोड़ती हूँ, एक साथ कंबाइन करूँगी। यहाँ पे मैं 1 चेन बनाने के बाद हर सिंगल क्रोशिया को फ्रंट वाली साइड से और बैक वाली साइड से, ठीक है, हर सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया बनाती जाऊँगी इस तरह से, दोनों को कंबाइन करके एक फ्रंट का सिंगल क्रोशिया एक बैक साइड का सिंगल क्रोशिया, फिर इसे एक सिंगल क्रोशिया में कन्वर्ट कर दूँगी, ठीक है। इस तरह से मेक श्योर कि आपका जो ये पैटर्न है ये बिल्कुल सही हो, लाइक आपकी जो बैक साइड और फ्रंट साइड है वो बिल्कुल इक्वल है। ये देखिए मैंने ये चारों साइडों से इसे जोड़ लिया। अब मैं अपना नेक्स्ट पैटर्न बनाऊंगी। उसके लिए यहाँ पे मैं 2 सिंगल क्रोशिया को छोड़ने के बाद
थर्ड सिंगल क्रोशिया में ये देखें 2 स्किप करने के बाद थर्ड के अंदर 8 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। एक ही स्टिच के अंदर 8 डबल क्रोशिया बनाऊंगी इस तरह से 3 4। ये देखें यहाँ पे मैंने 4 डबल क्रोशिया बना लिया एक ही स्टिच के अंदर। मज़ीद 4 डबल क्रोशिया सेम स्टिच के अंदर बना लूँगी। ये 5 6 7 और ये 8 डबल क्रोशिया। ठीक है, ये मेरा लास्ट डबल क्रोशिया है। ये देखें इस तरह से। अब नेक्स्ट में 2 स्टिचेस छोड़ने के बाद थर्ड स्टिच के अंदर 1 सिंगल क्रोशिया बना लूँगी। ये देखें इस तरह। अब सेम पैटर्न यूज़ करूँगी। 2 स्टिचेस स्किप करने के बाद थर्ड स्टिच के अंदर 8 डबल क्रोशिया बनाऊँगी। यहाँ पे सारा पैटर्न मैं ऐसे ही करूँगी। यहाँ कॉर्नर्स में भी सेम ऐसे ही सारा पैटर्न मैं यूज़ करूँगी 8 डबल क्रोशिया के साथ। 8 डबल क्रोशिया और 1 सिंगल क्रोशिया। इसी तरह ये मैं सारा पैटर्न कंप्लीट कर लूँगी। ये देखिए यहाँ पे मैंने अपना सारा पैटर्न कंप्लीट कर लिया। ये देखिए यहाँ पे अब मैं लीफ बना रही हूँ। इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे मैं 7 चेन्स बना लूँगी। सेवन चेन्स बनाने के बाद मैं फर्स्ट चेन को स्किप करने के बाद सेकंड चेन के अंदर 1 सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। फिर मैं 1 हाफ डबल क्रोशिया बनाऊंगी। इसके बाद मैं यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बनाऊंगी 1 और ये सेकंड डबल क्रोशिया इस तरह से। नेक्स्ट अब मैं यहाँ पे 1 हाफ डबल क्रोशिया बनाऊंगी। अब यहाँ पे 1 सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। ठीक है, इस तरह। ये देखिए ये इसकी 1 साइड बन गई है। अब सेम सेकंड साइड भी मैं सेम ऐसे ही बनाऊंगी। सेम स्टिच के अंदर 1 सिंगल क्रोशिया बना लूँगी। इसके बाद 1 हाफ डबल क्रोशिया, फिर 2 डबल क्रोशिया बना लूँगी। देन फिर 1 हाफ डबल क्रोशिया और फिर 1 सिंगल क्रोशिया बनाऊँगी। अब यहाँ पे मैं फर्स्ट जो चेन मैंने अपनी बनाई थी फर्स्ट सिंगल क्रोशिया, उसके अंदर से 1 सिंगल क्रोशिया बना लूँगी। ठीक है, इस तरह से। इस तरह की मैं 4 पत्तियाँ बनाऊँगी टोटल, जो हमारी कॉर्नर्स पे लगेंगी। ये देखिए यहाँ पे मैंने 4 पत्तियाँ बना ली है। इन्हें यहाँ पे कॉर्नर्स पे मैं लगाऊंगी, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, अब इन्हें मैं सुई के साथ अटैच कर लूँगी।
अब यहाँ पे मैं बैग का हैंडल बनाऊंगी। इसके लिए सबसे पहले मैं एक स्लिप नॉट बनाऊंगी, ये देखें इस तरह। इसके बाद अब यहाँ पे मैं चेन्स बनाऊंगी। चेन्स में बैग के हैंडल की लेंथ के लिहाज से बनाऊंगी, ठीक है। यहाँ पे मैं चेन्स बनाऊंगी, ये देखें ये मैंने अपनी चेन्स कंप्लीट कर ली हैं। अब इसको अगर मैं मेजर करूँ तो इसकी जो मेजरमेंट है वो तकरीबन यहाँ पे 38 इंचेस बन रही है, ठीक है। इस चेन्स की जो लेंथ है वो 38 इंचेस बन रही है, ठीक है। अब इसके बाद मैं फर्स्ट चेन को स्किप करने के बाद सेकंड चेन के अंदर 1 सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी, इस तरह से। सेकंड सिंगल क्रोशिया, यहाँ पे मैं हर स्टिच के अंदर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाती जाऊंगी। जितनी मेरी चेन्स है सब के अंदर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाती जाऊंगी और ये अपनी रो कंप्लीट कर लूंगी सिंगल क्रोशिया के साथ। ये देखें यहाँ पे मैंने सिंगल क्रोशिया की रो कंप्लीट कर ली है, ये देखें। अब यहाँ पे मैं अपने पैटर्न को टर्न करूँगी और उसके बाद 2 चेन्स बनाने के बाद एक रो यहाँ पे मैं डबल क्रोशिया की भी बनाऊंगी, हर स्टिच के अंदर एक एक डबल क्रोशिया। ये देखें यहाँ पे मैं हर स्टिच के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाती जाऊंगी रो के एंड तक। यहाँ पे मेरी एक डबल क्रोशिया की रो बनेगी, हर स्टिच के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया, इस तरह से। यहाँ पे मैंने डबल क्रोशिया की रो बना ली है, कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे मैं पैटर्न को टर्न करके 1 चेन बनाऊंगी, उसके बाद हर स्टिच के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। यहाँ पे मेरी सिंगल क्रोशिया की एक रो बन जाएगी, डबल क्रोशिया के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया की रो बना लूँगी, इस तरह से। ये देखिए यहाँ पे मेरा हैंडल कंप्लीट हो गया। अब मैं धागे को लंबा करके काट लूँगी, ये देखिए। अब मैं यहाँ धागे को लंबा सा करके काट लूँगी और इस पे हुक अटैच करूँगी। यहाँ पे मैंने 2 हुक्स लिए हैं, ठीक है, इस तरह के। अब इसको मैं इसके अंदर डाल के इन्हें बाइंड करूँगी,
इस तरह से। ये देखिए इन्हें यहाँ है हुक के अंदर इस तरह से डाल के यहाँ से अब मैं इसे सी दूँगी सुई के साथ। और दूसरी साइड पे भी सेम ऐसे ही मैं पैटर्न यूज़ करूँगी। अगर आप इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं देन सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो। उसके बाद इन हैंडल्स को मैं बैग के साथ अटैच कर दिया मैंने, ये देखें। और अब इसके साथ मैं एक की चेन अटैच कर रही हूँ, ठीक है। और अगर आप इस किचन की वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और ये देखें ये मेरे बैग की फ़ाइनल लुक है। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।